स्टार्ट करते हैं। हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप 17 को हेलोजन क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है इसका? ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्यों बोलते हैं? कि हेलो, हेलो का मतलब है सॉल्ट, और जो जेन है, जेन का मतलब है प्रोड्यूसर। तो सिंपल सी बात है, हेलोजन बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर है। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो आपको पता है फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो पता है आपको NH2 NP2 NH2 बताते हैं आपको। इनर्ट गैस NH2 क्या होगा? NP5 आएगा। थर्ड देखो, थर्ड है एटॉमिक साइज। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं आएगा। आएगा तो यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ क्या होगा ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ क्लोरीन का ज्यादा होगा, बाकी क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, बाकी सारा का सेम ट्रेंड होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ, I2 नहीं, आई तो बड़ा फेमस है। क्या रीजन है? क्लोरीन का फ्लोरीन ज्यादा होने से या फिर फ्लोरीन का कम होने का? स्मॉल साइज, हम्म, हाई पोलराइजेशन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सिक्स देखो क्या है। सिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ क्या आएगी? ये पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, किसका ज्यादा होता है? सर, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा सर। चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन ऑप्शन। F2 Cl2 Br2 I2, Cl2 F2 Br2 I2, Cl2 Br2 F2 I2, I2 Br2 Cl2 F2। बताओ क्या होगा आंसर? सत्यम, वेरी गुड। एक्सीलेंट, सबको याद है। आंसर है सी। सेम रीजन है, फ्लोरीन की साइज कम होने के कारण उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है, क्योंकि उसके लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो स्मॉल साइज के कारण लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए, सेवेंथ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नो एक्सेप्शन। फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन सॉलिड होता है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके कलर पे। Cl कलर। बताओ फ्लोरीन, अरे हेलोजन क्या होते हैं? डायामेटिक या पैरामेटिक? हेलोजन आर पैरा डाया, पढ़ा होगा मोटी में। क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। तो इन जनरल जो डायमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। तो हेलोजन्स आर कलर ड्यू टू, बताओ किस लिए? हेलोजन्स आर कलर ड्यू टू, सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में। होमोलोगो यस क्या सर, बोले? वेरी, होमोलोगो।
होमोलुमो ट्रांजिशन, आई थिंक सबको पता होगा ये। जिसको नहीं पता होगा वो देख ले, यूट्यूब पे वीडियो है मेरा केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में, है ना। मतलब वैसे पता होता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ हेलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर इसके फायदा क्या होगा वो मालूम पड़ता है ना पैराग्राफ में कि भैया गोल्डन येलो, ग्रीनिश येलो कलर निकल रहा है, रेड कलर निकल रहा है, तो हिंट होता है इसमें। फ्लोरीन है येलो, गैस पहचानने में काम आती है। ये क्या है? ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन इज रेड एंड दिस इज वॉलेट। कहीं कहीं इसको ब्राउन भी लिखा है तो सुगत मत मानना, मतलब डार्केस्ट ब्राउन टाइप का, कि Br2 क्या है? ब्राउन है। ब्राउन भी लिखा होता है, कहीं कहीं रेड भी लिखा होता है। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या रेंज है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की? जो रेंज है वो क्या है? ये आएगी -1 टू +7। क्या आएगी? -1 टू +7। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ। फिर लाइट चली गई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। ऑफ कोर्स फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो बताओ, एक है H2 + X2, क्या बन जाएगा? HX। H2 + X2 क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा। अब अगर मैं इसमें आपसे कई बार पूछ रखा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर पूछूं, HF है, HCl है, HBr है, HI है, सबको पता होगा। ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता हूँ, किसका पूछता हूँ? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी वाला फंडा तो हमने ग्रुप 15 में ही पढ़ा रखा था। ठीक है, बताओ क्या होगा? Sir, stability decreases down the group, sir. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलिए ये तो सही हो गया आपका, वेरी गुड। हाँ HI और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो बोलो। HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ वेरी गुड, HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जान लिया हमने, स्टेबिलिटी जान लिया हमने। ओके, चलो। तो बताना ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप लोग लिख के बताओ। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट HF, HCl, HBr, HI। बताओ हाईएस्ट किसका होगा, फिर कौन आएगा? HF होगा हाईएस्ट। देखो इन जनरल ऐसा आता, HF, HCl, HBr और HI ऐसा आना चाहिए था। HF को लीस्ट होने से, लेकिन क्या होता है? हाईएस्ट होता है। क्यों होता है हाईएस्ट? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF का होगा हाईएस्ट, फिर क्या आएगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम। HF हाईएस्ट, फिर HI, HBr और HCl। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा अलग है। मेल्टिंग पॉइंट क्या थोड़ा सा अलग है। ये तो सही है, HF का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट Sir, हाईएस्ट। मेल्टिंग melting पॉइंट point वाला अलग है। होगा, मेल्टिंग sir. पॉइंट में आता है पहले HI, फिर HF आता है। HI. HF फिर आएगा Yes, sir, HBr HBr. और फिर आएगा HCl। तो ये मैं आपको ऐसे बना रहा हूं, इसका एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में डेटा है।
लेकिन आजकल एनसीईआरटी क्या करता है, उस टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या कर रहा है, उस टेबल से पूछ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो होता है, मेल्टिंग पॉइंट में HI क्या होता है, हाईएस्ट, HI का 222 है। ओके चलो, तो अगर मैं पूछूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, HF, HCl, HBr, HI, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बताई दी आपने बताओ, बॉन्ड लेंथ का जस्ट रिवर्स हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। और स्टेबिलिटी, अल्लाह स्टेबिलिटी तो पहले पढ़ा ली है, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा बॉन्ड लेंथ, HI का ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सर इंक्रीजेस, तो BD क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कभी कई बार पूछ रखा है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट आते हैं 12 पे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो इसमें कई पॉइंट वो एनसीईआरटी ने आपको मतलब मेमोराइज करने वाला दिया है इसमें, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं आपसे एकदम पूरा रिक्वेस्ट करूंगा इसमें आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूर पढ़ें। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में मतलब मैं बताऊंगा तो है ही, लेकिन फिर भी जैसे O2 प्लस F2, कितने ऑक्सीजन फ्लोराइड बन सकते हैं, O2 प्लस F2 सुना होगा आपने, कितने टाइप के ऑक्सीजन बने, हाँ 2 टाइप के बनेंगे, O2F2 और OF2 हाँ दो एक टाइप। बनता है OF2 और एक बनता है O2F2। दिस इज डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, अब इसमें से पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बोला है एकदम हाईली रिकमेंड किया है। देखो मैंने पूरा पढ़ा है, पहली बार बोल रहे हैं, नहीं दूसरी बार बोल रहे हैं, एक बार बोला था ग्रेफाइट डायमंड और फ्लोरीन पढ़ने के लिए, दूसरी बार ये पढ़ रहा हूँ कि इसको जरूर पढ़ें, बस आप पढ़ते तो हैं लेकिन स्टिल इस पे फोकस करें। OF2 और O2F2 में विच इज मोर स्टेबल, ये पूछ सकता है। तो अब हमें थोड़ी ना पता चले कैसे मान, सर OF2 सर, OF2 क्या है, सर थर्मली OF2 है मोर सर। स्टेबल, क्योंकि सिंपल सी बात, इसमें थोड़ा सा OO लिंकेज आता है। क्या आता है, OO लिंकेज। बताओ क्या ये परऑक्सी बॉन्ड है, क्या ये परऑक्सी लिंकेज है, बोलो हाँ या ना। नहीं, ये परऑक्सी लिंकेज नहीं है, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज में क्या आता है, -1, और यहाँ पे कितना है, +1 है। क्या है, +1, और इस पे कितना है, +2, दिख रहा है। चलो, तो इसमें एक और नॉलेज वाली बातें हैं, मतलब इसलिए मैं बोला एनसीईआरटी रिकमेंड किया हूं, बोथ आर स्ट्रॉन्ग क्या, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब अगर किसी को फ्लोरीन चाहिए, ये बहुत ज्यादा काम आता है उसको फ्लोरीन प्रोवाइड करने में। ठीक है, मतलब सपोज आपने ले लिया प्लूटोनियम, क्या ले लिया, प्लूटोनियम, अगर प्लूटोनियम का रिएक्शन करा दिया O2F2 से, क्या बन जाएगा, अगर आपने लिया प्लूटोनियम और क्या डाल दिया O2F2, तो क्या बन जाता है, PuF6। ठीक है, ये P4 नहीं, फास्फोरस नहीं है, प्लूटोनियम है। क्या है, प्लूटोनियम। तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो मेंस वाला कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मैं पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, देखो फ्लोरीन का खेला तो खत्म हो गया 2 ऑक्साइड बना के, फ्लोरीन का तो खेला खत्म 2 बना के, मेनली कौन से बनाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैं पूछ सकता हूं आपसे, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड विथ फ्लोरीन, विथ फ्लो अरे सॉरी विथ हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन सा, फ्लोरीन नहीं ले रहा मैं, क्योंकि उसमें 2 बना है, ये ज्यादा स्टेबल है।
तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन का ज्यादा होगा ब्रोमीन से फिर आयोडीन से, आयोडीन ज्यादा होगा ब्रोमीन से फिर क्लोरीन से। भैया हैशटैग है तो आराम से बोलना, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। जिसको याद होगा वही सही कर पाएगा। मेरा सर मेरा सी नंबर में लगाइए सर। सी नंबर लगा दें, ओके। श्रेया का भी सी नंबर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है। सी पे लॉक कीजिए, ओके। सी पे ताला लग गया है। अब ध्यान से देखना क्या है, आई का ज्यादा होता है क्यों, है ना। आई का जो ज्यादा होता है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है भाई साहब ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। आई वाला जो रीजन है, आगे देखिए ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। ये साइज ज्यादा है तो आसानी से क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा क्लोरीन का क्या फायदा बताओ, क्लोरीन में ऐसी क्या बातें होने वाली है। क्लोरीन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सर वो तो आयोडीन के पास भी था, लेकिन आयोडीन उतना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। बस समझ आ रही है। तो क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन वाले केस में क्या बनता है मेरे भाई, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। इसलिए क्लोरीन में क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन ब्रोमीन में नहीं, बेचारा ब्रोमीन फंस गया ना, नहीं उसकी साइज बहुत ज्यादा है एज आयोडीन कि उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाए, और न ही इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेक्निक। टेक्निक इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पता ना कि भैया 2p पाई काफी स्ट्रॉन्ग होगा, 2p 3d पाई चलो मान लेते हैं, लेकिन 2p और 4d क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ओके चलिए नेक्स्ट देखो, क्लोरीन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कितने टाइप के ऑक्साइड बना सकता है। एक है Cl2O कोमा, ClO2 कोमा, Cl2O6 एंड Cl2O7, या फिर आप लिख सकते हो ETC एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, और ढेर सारी पॉसिबिलिटी है ना। इसमें से पूछता है कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है, चार ऑप्शन दे दिया, यही चार ऑप्शन दिया है A B C और D। पूछा है विच इज ब्लीचिंग एजेंट, विच इज ब्लीचिंग एजेंट, जल्दी। ए नंबर। ए नंबर नो। तो बी नंबर। ये क्या था, Cl2O या फिर ClO2, कौन है वो, बताओ बताओ कौन है वो। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें एकदम साफ सुथरी लाइन है, तो मैं ये सब एनसीईआरटी से ही बता रहा हूं। ClO2 इज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल या फिर वाटर ट्रीटमेंट। ओके, Br2 प्लस O2 अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, Br2O, BrO2, BrO3 एंड फिर एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। और ये सब जो है ये क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इतने स्टेबल है नहीं, उतने स्टेबल नहीं बेचारे। अगर मैं आयोडीन को कराऊं रिएक्शन क्या बनेगा, I2O4, I2O5, I2O7। ठीक है, तो इसमें से मैं ऑप्शन दे रहा हूं A B और C, और D ऑप्शन दे रहा हूं मैं ऑल ऑफ दीज। पूछा है मैंने प्रश्न विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग। I2O5।
I2O5 पक्का? सर पक्का सर। वेरी गुड। सर देखो ये सब एनसीईआरटी के डेटा पे मैं मतलब जो पॉइंट्स है वो सब मैं पूछ रहा हूँ, तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। वैसे जितने भी प्रश्न बन सकते मैंने बना दिए है ना। I2 है क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में काम आता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल मतलब बहुत आसान सा है। Mg प्लस Br2 क्या बन जाएगा? MgBr2। या फिर Na प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? NaCl। मतलब बड़ा आसान सा है। ठीक है, बताओ ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, केमिकल बॉन्डिंग है, एक SnCl2 है, एक SnCl4 है, विच इज मोर कोवेलेंट? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर सबको पता होगा क्या होगा? SnCl2। वो ज्यादा कोवेलेंट है। यस सर। क्या बात कर रहे हो? कोवेलेंट कैरेक्टर होता है डायरेक्शनल टू चार्ज ऑफ कटायन। यस सर, चार्ज ऑफ कैटायन। तो चार्ज ऑफ कटायन ज्यादा तो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर पूछूं, क्या पूछूं मैं? आयोनिक कैरेक्टर कौन होगा? MF, सर उल्टा हो MCl, जाएगा। MBr, Mi, विच इज मोर आयोनिक? मेटल सेम रखा मैंने, हाइड्रोजन वरी कर दिया। सर MF सर ज्यादा हो जाएगा सर। MF MCl MBr MBI सर इनके इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एकदम सही। MF का सबसे ज्यादा। MF सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? मोर आयोनिक। क्या हो जाएगा? मोर आयोनिक। ठीक है, चलिए तो आज का लास्ट करते हैं। आज का लास्ट पॉइंट, मुझे निकलना है अभी कोचिंग के लिए। लास्ट है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स अदर हेलोजन। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्शन। ओहो हो, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा? 5 टाइप के हैलाइड बन सकते हैं, सॉरी 4 टाइप के। X(X'3) और क्या आएगा? X(X'5) और क्या बनेगा? X(X'7). बताओ इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग इंटर हेलोजन हेलोजन कंपाउंड। कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज नहीं। ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं, क्योंकि फिर से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा Cl2। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लोरीन, HCl, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, इंटर हेलोजन। तो नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देख रहे हो सबसे बड़ा क्या था? नाइट्रोजन फैमिली, फिर उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा हेलोजन, और ग्रुप 18 तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो कल की दोनों क्लास में ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो P ब्लॉक मेरे लाल खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, ओके।